हरिहर फोर्ट सह्याद्री की पहाड़ियों में बसा एक ऐसा किला जिसे देखते ही दिल में एक अजीब सा थ्रिल जगता है। लोग इसे इंडियाज़ मोस्ट डेंजरस फोर्ट ट्रैक भी कहते हैं। और जब आप इसके सीधे खड़े पत्थरों पर बनी हुई 200 फीट की सीढ़ियाँ देखते हो तब समझ आता है कि ये नाम क्यों पड़ा। सोचो, एक ऐसा रास्ता जहाँ नीचे गहरी खाई हो, हवा तेज़ चल रही हो और आप हर एक कदम संभल कर रख रहे हो। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, ये एक कहानी है हिम्मत की, इतिहास की और सह्याद्री की रॉ ब्यूटी की। बहुत सालों पहले ब्रह्मगिरी के पास ये किला सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं था, बल्कि ट्रेड रूट्स पर नज़र रखने वाला एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। महाराष्ट्र के अलग अलग पोर्ट्स से आने वाला सामान घट्स के रास्ते नाशिक बाजार तक पहुंचता था। गोंदा घाट पर नज़र रखने के लिए हरिहरगढ़ और भस्करगढ़ का निर्माण किया गया था। समुद्र तल से लगभग 1120 मीटर की ऊंचाई पर बना ये ट्रायंगुलर फोर्ट एकदम अलग पर्सनैलिटी रखता है, जैसे किसी ने आसमान को छूने की कोशिश में पत्थरों को सीधा खड़ा कर दिया हो। शुरुआत में ये किला अहमदनगर के निज़ाम शाह के कब्जे में था। 1636 के आसपास शाहजी राजा ने जब त्रिंबकगढ़ पर अपना कब्जा जमाया तब हरिहर फोर्ट भी उनकी विजय का हिस्सा बना। लेकिन सह्याद्री का इतिहास कभी सीधा नहीं रहा। यहाँ न कुछ सालों में राजनीति और युद्ध की कहानियाँ बदलती रही। कुछ समय बाद ये किला मुगलों के हाथ चला गया। फिर 1670 में मोरोपंत पिंगले ने इसे दोबारा जीतकर स्वराज्य की शान बढ़ाई। पर यह शांति ज़्यादा देर तक नहीं रही। 8 जनवरी 1649 को मुगल सरदार मतब्बर खान ने फिर से कब्जा कर लिया और आखिर में 1818 में ब्रिटिश ऑफिसर कैप्टन ब्रिग्स ने इस फोर्ट को जीत लिया। कहते हैं जब उन्होंने इसकी सीढ़ियाँ देखी तो वो हैरान रह गए। अंग्रेज़ उस समय कई किले और उनके दरवाजे तोड़ देते थे ताकि उनका दोबारा इस्तेमाल ना हो, लेकिन हरिहर की खूबसूरत सीढ़ियाँ देखकर कैप्टन ब्रिग्स ने उन्हें तोड़ने नहीं दिया। शायद उन्हें भी एहसास हो गया था कि ये सिर्फ एक किला नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। आज जब कोई ट्रैकर हरिहर फोर्ट की तरफ बढ़ता है तो सबसे पहले जंगल का एक छोटा सा रास्ता मिलता है। चारों तरफ हरियाली, छोटी छोटी नदियाँ और हवा में मिट्टी की खुशबू, जैसे नेचर आपको धीरे धीरे एक एडवेंचर के लिए तैयार कर रहा हो। जनवरी से मार्च तक यहाँ पानी की कमी रहती है क्योंकि सह्याद्री का स्लोप एक तरफ झुकता हुआ है और पानी बहकर निकल जाता है। लेकिन मानसून में बस पूछो मत, हर तरफ वाटरफॉल्स, फॉग और क्लाउड्स का एक मैजिकल वर्ल्ड बन जाता है। ट्रैक का असली थ्रिल तब शुरू होता है जब आपको वो फेमस 117 स्टेप्स दिखती हैं, सीधी खाड़ी और पत्थरों में बनी हुई, जैसे किसी ने माउंटेन को काट कर एक जिगजैग लैडर बना दी हो। इन स्टेप्स में छोटे छोटे गड्ढे बनाए गए हैं ताकि ट्रैकर्स को ग्रिप मिल सके। जब आप उन पर चढ़ते हो तो हर एक स्टेप पर हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। नीचे देखने की हिम्मत कम ही लोग करते हैं क्योंकि नीचे बस हवा और खाली स्पेस नज़र आता है। मैं एंट्रेंस की तरफ चढ़ते वक्त एक ओवरहंग के नीचे से गुजारना पड़ता है। दूसरी तरफ ब्रह्मा पहाड़ी की तेज़ हवा आपका स्वागत करती है, जैसे कह रही हो अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो। फिर एक छोटा सा रास्ता, फिर खाड़ी सीढ़ियाँ और फिर पत्थर के अंदर से निकलती हुई एक और स्टेयरवे और आप पहुंच जाते हो फोर्ट के टॉप पर। टॉप पर पहुंचते ही सबसे पहले जो चीज़ महसूस होती है वो है एक अजीब सी शांति। एक शिवलिंग वाला मंदिर, हनुमान जी का छोटा सा टेम्पल और सामने एक छोटा सा तालाब जिसे पुष्करनी तीर्थ कहा जाता है। यहाँ का पानी पीने लायक माना जाता है। टेम्पल के आसपास बैठकर जब आप आसमान की तरफ देखते हो तो लगता है जैसे सह्याद्री आपको अपनी कहानियाँ सुना रहा हो। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक छोटा सा महल दिखता है जिसमें 2 कमरे हैं। कहते हैं यहाँ 10-12 लोग आसानी से रुक सकते हैं। फोर्ट की एक साइड पर एक वर्टिकल रॉक फेस है जिसे स्कॉटिश काड़ा कहा जाता है। 1986 में हिमालय के फेमस माउंटेनियर डग स्कॉट ने इस पर चढ़ाई की थी और उन्हें 2 दिन लगे थे। सोचो, 170 मीटर की सीधी चट्टान और उस पर क्लाइंबिंग, ये जगह एडवेंचर लवर्स के लिए एक ड्रीम है। अगर आप फोर्ट के लास्ट गेट से आगे बढ़ते हो तो लेफ़्ट साइड नीचे एक बड़ी गुफा नज़र आती है। वहाँ तक पहुँचने के लिए रोप की ज़रूरत होती है। फोर्ट के पास एक बड़ी झील भी है जिसका पानी एक दीवार बनाकर रोका गया है। झील के किनारे हनुमान जी का मंदिर, शिवलिंग और नांदी की मूर्ति, सब कुछ एक एंशिएंट वाइब क्रिएट करता है। फोर्ट के बीच में एक छोटा सा कोन शेप स्ट्रक्चर है
लगभग 50-60 फीट का। इस पर चढ़कर आप फोर्ट के सबसे ऊंचे पॉइंट तक पहुंचते हो। वहां से जो व्यू मिलता है वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। नॉर्थ में वघेरा फोर्ट, साउथ में त्रिंगालवदी और कवनर, ईस्ट में ब्रह्मा और ब्रह्मागिरी के पहाड़ और वेस्ट में फैली हुई सह्याद्री की रेंजेस। जैसे नेचर ने एक 360 डिग्री पेंटिंग बना दी हो। उतरते वक्त असली चैलेंज शुरू होता है। चढ़ना जितना एक्साइटिंग होता है, उतरना उतना ही रिस्की। सीधी खाड़ी स्टेप्स पर नीचे आते वक्त हर एक गड्ढे का यूज़ ग्रिप के लिए करना पड़ता है। थोड़ी सी भी जल्दी या केयरलेस स्टेप और बैलेंस बिगड़ सकता है। इसलिए हरिहर फोर्ट ट्रैक में सबसे बड़ा रूल है पेशेंस। वेदर की बात करें तो यहाँ गर्मी में टेम्परेचर 21 से 29 डिग्री तक जा सकता है, विंटर में 11 से 29 तक और मानसून में 18 से 25 डिग्री के बीच एक परफेक्ट ट्रैकिंग क्लाइमेट मिलता है। इसीलिए जून से सितंबर को बेस्ट टाइम माना जाता है। मानसून में वाटरफॉल्स और क्लाउड्स का कॉम्बिनेशन हरिहर को एक फेरीलैंड बना देता है। समर में ट्रैक थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। जंगल के रास्ते में आपको कभी कभी स्नेक्स, ईगल्स और मंकीज भी मिल सकते हैं। मंकीज से थोड़ा संभल कर रहना पड़ता है क्योंकि उन्हें ट्रैकर्स के बैग्स और स्नैक्स में खास इंटरेस्ट होता है। ये एरिया छोटा सा फॉरेस्ट जोन है जहाँ रेरे ट्रीज और नेचुरल ब्यूटी का अलग ही चार्म है। हरिहर फोर्ट, जिसे हर्षगढ़ भी कहा जाता है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में इगतपुरी से लगभग 48 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने के दो मेन रूट्स हैं, निरगुडपाड़ा और हर्षवादी। निरगुडपाड़ा वाला रूट थोड़ा पॉपुलर है क्योंकि ये त्रिम्बाकेश्वर खोदला रोड पर आता है और फोर्ट की तलहाती मेन ही विलेज है। हर्षवाड़ी से आने वाला रास्ता कंपैरेटिवली इजी और कम थकाने वाला माना जाता है, जहाँ से लगभग 1 घंटे में फोर्ट तक पहुँच सकते हो। लेकिन सच बताऊं, हरिहर फोर्ट की असली पहचान उसकी हिस्ट्री या उसका लोकेशन नहीं है। उसकी पहचान है उसका एक्सपीरियंस। जब आप उसकी सीढ़ियों पर खड़े होते हो, हवा आपके कानों में गूंजती है और नीचे सह्याद्री की गहराइयाँ दिखाई देती हैं, तब आपको लगता है कि आप सिर्फ एक ट्रैक नहीं कर रहे बल्कि अपने दार से लड़ रहे हो। ये किला हर उस इंसान को एक मैसेज देता है। जिंदगी में कुछ रास्ते सीधे और खड़े होते हैं, लेकिन अगर हिम्मत से चलो तो उनके ऊपर का व्यू हमेशा एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है। और शायद इसीलिए हरिहर फोर्ट को इंडियाज़ मोस्ट डेंजरस फोर्ट ट्रैक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ खतरा सिर्फ हाइट का नहीं बल्कि अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने का है। जब आप वापस नीचे लौटते हो तो सिर्फ फोटोज़ और मेमोरीज नहीं ले जाते, आप अपने अंदर एक नई कॉन्फिडेंस भी लेकर जाते हो जो सह्याद्री की उन सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त पैदा होती है।